नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी में भारी बगावत, एक और दिग्गज बीजेपी के नेता ने पार्टी छोड़ दी है। कई राज्यों के राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भारी भगदड़ मची है। किस तरह से, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, देश की मोदी सरकार के राज में 130 करोड़ जनता को एक और जबरदस्त झटका, महंगाई की एक और मार हमारे देश की जनता के ऊपर पड़ने जा रही है। किस तरह से भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में 10वीं के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर जो है हेडगेवार का भाषण, भगत सिंह का पाठ हटाने का आरोप यहां पर लगा है दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि भारत अभी भी गरीब देश है। ये एक बड़ी कंपनी के जो है एक बड़े एम्प्लॉय ने बात कही है, बयान दिया है, जिससे पूरे देश में एक नया विवाद छिड़ गया। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में चल रहे सर्वे के बीच अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर है, अलीगढ़ की जामा मस्जिद को भी तोड़कर हटाने की मांग कर दी गई है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा बयान, क्या कुछ कहा है बयान में, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि कुतुब मीनार और मस्जिद में पूजा अर्चना कर सकेंगे हिंदू या लगेगा झटका, इसको लेकर के कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब एक और मस्जिद बताया जा रहा है कि कर्नाटक के अंदर है, उसमें भी जो है पूजा अर्चना करने की मांग हिंदू संगठनों की तरफ से की गई है। क्या है इस मस्जिद का विवाद, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि कई राज्यों के राज्यसभा चुनाव से पहले लगातार तमाम पार्टियों के अंदर गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है। इसी बीच खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेता रवेला किशोर बाबू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश भाजपा इकाई अध्यक्ष सोमू वीरा राजू को सोमवार को इस्तीफा पत्र भेज दिया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे निजी और पारिवारिक कारण जरूर बताया है, लेकिन यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी में लगातार बगावत के सुर उठ रहे हैं, जिससे बीजेपी काफी परेशान है और आने वाले दिनों में बीजेपी में इससे बड़ी भी फूट पड़ सकती है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, देश की 130 करोड़ जनता को मोदी राज में बड़ा झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, थोक मुद्रा स्फीति रिकॉर्ड स्तर पर, खाने पीने के सामान की कीमतों में लगातार आग लग रही है। बढ़ती महंगाई देश के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। रोजमर्रा की चीजों के दाम 7वें आसमान पर हैं। इसी बीच थोक महंगाई ने 3 दशक के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित VWPI महंगाई दर अप्रैल में 15.8% पर पहुंच गई है। दिसंबर 1998 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंच गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियां कह रही हैं कि देश विकास कर रहा है और जनता के अच्छे दिन आ रहे हैं। आप सोचिए इस तरह की महंगाई में जनता के अच्छे दिन कैसे आएंगे। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों कर्नाटक से आ रही है, जहां पर एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक में अब 10वीं के पाठ्यक्रम में यानी कि 10वीं के लेसन में बताया जा रहा है कि आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का भाषण जोड़ दिया गया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के भाषण को शामिल करने पर विवाद शुरू हो गया है। कई संगठनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी सहित कुछ संगठनों ने सरकार के इस कदम पर आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इसे सही ठहराते हुए स्पष्टीकरण दिया है। कैबिनेट मंत्री बीसी नागेश ने कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के भाषण को शामिल करने को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में डॉक्टर हेडगेवार या आरएसएस के संबंध में कुछ नहीं जोड़ा गया है और
ना ही कुछ पढ़ाया जा रहा है। इसमें बस संघ के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हेडगेवार का एक भाषण है जो छात्रों को प्रेरित करेगा। यानी कि अब कर्नाटक के अंदर जो 10वीं कक्षा के लोग यानी कि बच्चों का लेसन है या पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें आरएसएस की एंट्री हो चुकी है और भगत सिंह के पाठ को हटाने का भी आरोप बीजेपी के ऊपर यहां पर लगा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, भारत गरीब मुल्क है, यह दावा किसी और ने नहीं, एक बड़ी कंपनी के जो है एक अधिकारी ने किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जो है जेरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने कहा है कि भारत में 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कई कंपनियां खड़ी करने के अवसर कम है। भारत अभी भी कम खर्च क्षमता वाला देश है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो भारत एक गरीब देश है। यानी कि मोदी जी के पूरे मिशन पर पानी फेरते हुए जो है जेरोधा कंपनी के फाउंडर सीईओ नितिन कामतन का यह बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने हमारे देश में अमीरी बढ़ रही है यह दावा करने वाली मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, सार्वजनिक स्थान पर बनी है अलीगढ़ की जामा मस्जिद। उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक और मस्जिद को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जामा मस्जिद के सार्वजनिक जगह पर बने होने का दावा किया गया है। यह दावा आरटीआई से मिले एक जवाब के बाद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केशव दत्त शर्मा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए जवाब में नगर निगम ने माना है कि जामा मस्जिद सार्वजनिक स्थान पर निर्मित है। यानी कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद जो है सार्वजनिक स्थान पर निर्मित है। अब इस मस्जिद को तोड़ने के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मस्जिद अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में मौजूद है या 300 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। यानी कि एक और मस्जिद को तोड़वाने का प्लान तैयार हो चुका है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के आ रही है जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर के छिड़े कानूनी विवाद के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पहले ही हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मसले उठाए जा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कुतुब मीनार के अंदर और कुतुब मीनार में बनी मस्जिद में पूजा अर्चना करने की मांग को लेकर के जो अर्जी जो है कोर्ट में दाखिल की गई थी उसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 24 मई को इस पर फैसला आएगा। 24 मई को यह तय होगा कि क्या कुतुब मीनार में जो मस्जिद मौजूद है उस पर पूजा अर्चना करने का जो हिंदू पक्ष इजाजत मांग रहा है उसकी इजाजत मिलेगी या नहीं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों कर्नाटक से आ रही। कर्नाटक के अंदर बताया जा रहा है कि एक और जामिया मस्जिद को लेकर के विवाद छिड़ गया है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के मांड्या में स्थित जामिया मस्जिद को लेकर के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने इस जामिया मस्जिद में पूजा की मांग कर दी है और बताया जा रहा है कि अंज नया मंदिर को तोड़कर यह जामिया मस्जिद बनाई गई है, ऐसा आरोप भी यहां पर लगाया जा रहा है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।